हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज का शंका समाधान हम प्रारंभ करें उससे पूर्व हमारे बीच में यहाँ पे प्रसिद्ध समाजसेवी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री श्रीमान राहुल जी कोठारिया उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वे आएँ एवं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य करें। और आपके सम्मान के लिए मैं यहाँ की कमेटी, ट्रस्ट कमेटी में से मंत्री जी, अध्यक्ष एवं मंत्री जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आए। और ऐसे श्रीमान विजय जी, प्रमोद जी चौधरी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे ऐसे विभूति का सम्मान करके गौरवान्वित हों और समाज को भी गौरवान्वित करें। और आप बंधु, करतल ध्वनियों का यह क्रम निरंतर जारी रहना चाहिए। और अपनी शंकाओं का समाधान पाने के लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से यहाँ समाधान की गंगा प्रवाहित हो, जिसमें आप प्लावित होके हम सभी लोग शंकाओं से निर्मुक्त हो सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप आगंतुक अतिथि के लिए। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुमारी रवीसा जैन, शीतल कुमारी जैन, लाल घाटी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब मनुष्य पाप करता है तो वे पाप कर्म के उदय से नरक में जाता है, लेकिन जो नारकी लोग होते हैं वे बहुत पाप करते हैं, जैसे हथियारों से मारा मारी, लड़ाई झगड़े, तो वे नरक से बाहर कैसे आते हैं? उनको तो हमेशा नरक में ही रहना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। ये बात सही है कि पाप के परिणाम स्वरूप सभी लोग नरक जाते हैं, और जो नरक जाता है वो वहाँ पर जो लोग पाप करते हैं उनको क्या होता है। तो देखो, नरक में क्या होता है, सबका पाप बैलेंस हो जाता है। कोई नारकी किसी को मारता है, कोई नारकी किसी को मारता है। पाप के कारण वो लोग नरक जाते हैं और पाप भोगने के लिए नरक जाते हैं, समझ गए। तो पाप भोग रहे, पाप कर रहे, वहाँ से आकर के उनकी सदगति नहीं होती। जैसे किसी को एक बार पूरी सज़ा हो जाती है तो दोबारा उस तरीके की सज़ा नहीं होती, ऐसे ही वो अपने पाप को उसी तरीके से भोगते हैं। तो ऐसा मत समझना कि नरक में मार खाने वाले नारकी अलग है और मारने वाले अलग हैं। कभी कोई मारता, कभी कोई मार खाता है, समझ गए। तो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो उसमें जिसका जैसा जैसा पापोदय होता है वैसा वैसा उनको भोगना पड़ता है। तो कर्म अपने लिए बहाना ढूंढता है और उनको वैसा माहौल मिल जाता है, समझ गए। नमोस्तु महाराज। विवेक जी जैन, ललितपुर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ललितपुर वासियों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, मेरे अंदर का मैं कैसे समाप्त करूं, क्योंकि इससे मेरा मान कसाय बहुत बढ़ता है। मेरे अंदर के मैं को कैसे समाप्त करूं? पहले मैं कौन हूं इसे पहचान लो, अपने आप मैं ख़त्म हो जाएगा। मैं को केवल मैं तक सीमित रखो, मैं के साथ कुछ को जुड़ने मत दो। हम मैं को नहीं बचाते, मैं के साथ जो कुछ लगा रखा है ना उसको बचाने की कोशिश करते हैं, वह कुछ जिसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। तो मैं को बचाओ, कुछ को हटाओ। जिस दिन कुछ हट गया, मैं के साथ लगे सारे विशेषण हट गए, तो जीवन में आनंद है, समझ गए। तो मैं एक सामान्य अभिव्यक्ति है, लेकिन मैं के साथ जहाँ कोई विशेषण लगा, आई एम समथिंग, ये जो समथिंग है ना, इसको ख़त्म करो। तो जानो मैं क्या हूँ, मैं हूँ बस, डेट्स ऑल। और जो मैं हूँ वही सब है, जो सब है वो मैं हूँ। तो कोई अंतर नहीं, सब समान है, सारा ईगो खत्म हो जाए। नमोस्तु। प्रियेश जी जैन, जैन नगर, और निमेश जी जैन तैयार रहे। नमोस्तु महाराज। सभी मुनिराजों के चरणों में मेरा नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छा भी। गुरुवर, व्यापार में प्रतिस्पर्धा और नैतिकता के बीच संतुलन कैसे बनाए भगवान? व्यापार में प्रतिस्पर्धा और नैतिकता के बीच संतुलन कैसे बनाए? देखिए, व्यापार में प्रतिस्पर्धा कोई बुरी बात नहीं है। मेरे ख्याल से प्रतिस्पर्धा किसी क्षेत्र में बुरी बात नहीं। प्रतिस्पर्धा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हम अपना लक्ष्य बनाएं और अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्न करें, उसी गति से चले। ये प्रतिस्पर्धा है
और इस प्रतिस्पर्धा में कोई दूसरा हमारे सामने दिखता, उससे आगे का हम अपना लक्ष्य लेते। इसे भी किसी अर्थ में मैं बुरा नहीं मानता। प्रतिस्पर्धा बुरी नहीं है, प्रतिद्वंदिता बुरी है। प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता में अंतर है। अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करना प्रतिस्पर्धा का रूप हो सकता है, लेकिन बाकी सबको पीछे ढकेलना या कोई मुझसे आगे न बढ़ जाए इसलिए उसकी टांग खींचना प्रतिद्वंदिता। तो कभी कोई व्यापार करे, प्रतिस्पर्धा करे, कोई बुराई नहीं है, वो ग्रोथ का आधार भी बनती, लेकिन प्रतिद्वंदिता से बचनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा में अनैतिकता अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं, पर जब व्यक्ति प्रतिद्वंदी मानसिकता से ग्रसित हो जाता है तो उसके लिए नीति अनीति का कोई अर्थ नहीं रहता। उसमें सब तरह के अनैतिक हथकंडे भी अपनाने को व्यक्ति तैयार हो जाता है। जो घोर अधर्म है, पाप है, इससे बचना चाहिए। निमेश जी जैन लाल घाटी वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में आज अपने बीच में भारतीय जनता पार्टी संगठन मंत्री राहुल जी कोठारी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। सभी मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, लक्ष्य प्राप्ति और करियर में सफलता के लिए जैन सिद्धांत कैसे सहायक बन सकते हैं? देखिए, लक्ष्य प्राप्ति और करियर में सफलता के लिए जैन सिद्धांत को अपना लो तो बहुत आसानी से सफल हो। क्योंकि जैन सिद्धांत बोलता है कि हमेशा सकारात्मक रहो, अच्छी भावना भाव, जो लक्ष्य पाना चाहते हो उस लक्ष्य को पाने की धुन जगाओ और केवल उसी के बारे में विचार करो, उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में महसूस करो, आगे बढ़ जाओगे। अपना 100% दो। और कैरियर की जहाँ तक बात है तो कैरियर में के क्षेत्र में आगे बढ़ो, लेकिन उसके साथ साथ अपने कैरेक्टर को भी ध्यान में रखो। अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखकर जब हम किसी दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमारी प्रगति का आधार बनता है। और मर्यादाओं को भूल कर, मर्यादा को खंडित करके आगे बढ़ते हैं तो जो भी उपलब्धियाँ होती हैं वो अल्पकालिक होती है। इसलिए जैन सिद्धांतों को अच्छे से हम अपनाएं, मर्यादाओं के पालन के साथ उसूलों में दृढ़ रहते हुए करें, हम लक्ष्य को भी पाएंगे और कैरियर भी आगे बढ़ा पाएंगे। नमस्ते। राहुल जी कोठारी भारतीय जनता पार्टी से। आचार्य श्री को नमोस्तु करता हूं। और निश्चित रूप से आज बहुत दिनों से हृदय में इच्छा थी कि ये इस कार्यक्रम को मैं कहीं ना कहीं इसमें भाग ले सकूं, और आज वो शुभ घड़ी आई है कि मैं आज आपके समक्ष अपनी शंकाओं के समाधान के लिए उपस्थित हो पा रहा हूं। निश्चित रूप से जिस तरह से एक व्यक्ति होता है उसके मन में बहुत सारे प्रश्न तो रहते ही हैं, निरंतर चलते रहते हैं, और कई बार जो है अपने आप में उनका यदि समाधान नहीं मिले तो वो धीरे धीरे वो स्वयं ही शांत हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुलबुलाते रहते हैं। तो जैसे हम लोग भोजन की बात करते हैं, पेट के लिए धान की ज़रूरत है, वैसे ही मन के लिए, हृदय के लिए समाधान की आवश्यकता व्यक्ति को निरंतर रहती है। और इस बात को आप पूरे राष्ट्र के अंदर एक गति प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए निश्चित रूप से आपको बहुत साधुवाद है महाराज जी। मैं चूँकि जिस व्यवस्था से आता हूँ, राजनीतिक काम मेरे को समाज ने दिया हुआ है, तो मैं उसमें जब देखता हूँ कि जो मेरे दो प्रश्न बार बार मन में आते हैं कि हम लोग जब बात करते हैं पर्व की और उत्सव की, पर्व और उत्सव की, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट सही तरीके से नहीं कर पाते, आने वाली पीढ़ी भी और हम लोग भी। तो एक तो पर्व और उत्सव की सही तरीके से परिभाषा अलग अलग कैसे होना चाहिए, और दूसरा एक इसी से जुड़ा हुआ बात और है कि हम जब किसी को बात देत करते हैं तो शुभकामना देते हैं और कुछ जगहों पे मंगल कामना करते हैं। तो ये शुभकामना मंगल कामना का सही तरीके से फ़र्क और पर्व और उत्सव का सही तरीके से जो फ़र्क है, इसको यदि आप इसका मार्गदर्शन करेंगे। बहुत अच्छा सवाल किया। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार राहुल भाई का सभी लोग जोरदार अभिनंदन करें। पर्व क्या है, उत्सव क्या है? पर्व का अर्थ होता है संधि। संधि जिस तिथि में कोई घटना विशेष जुड़ जाए, यानी सामान्य तिथि में यदि कोई धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक प्रसंग जुड़ जाए तो उसकी संधि होने पर वह तिथि सामान्य तिथि न होकर पर्व तिथि बन जाती है। समझ, संधि यानी जोड़, जुड़ जाए। तो हमारे जितने भी धार्मिक पर्व है वह सब पर्व है।
ये पर्व धार्मिक भी होते हैं, ऐतिहासिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, सांस्कृतिक भी होते हैं, राष्ट्रीय भी होते हैं। जैसे अब धार्मिक पर्व, अभी आने वाले दिनों में रामनवमी और महावीर जयंती आने को पर्व है ना। सामाजिक पर्व अपने यहाँ जो रक्षाबंधन जैसे पर्वों को मनाते हैं हम, ये सामाजिक पर्व है। बहुत सारे अलग अलग प्रांतों में कजलिया वगैरह आप लोग मनाते हैं, ये सब सामाजिक पर्व है, अलग अलग सामाजिक रीतियों के अनुरूप। इतिहास में घटित घटनाओं के साथ जुड़ कर के जब हम कोई पर्व मनाते हैं तो वो ऐतिहासिक पर्व के रूप में माना जाता है। जैसे कल ही गुड़ी पड़वा का दिन आ रहा है, ये ऐतिहासिक पर्व के रूप में है, हमारी एक नई संवत की शुरुआत, ये इतिहास की घटना है, ये एक ऐतिहासिक पर्व के रूप में हम इसे जोड़ सकते हैं। और सांस्कृतिक पर्व के रूप में हमारी संस्कृति में अतीत में कोई घटना घटे और उसके निमित्त हमको उत्सव मनाए, वो सांस्कृतिक पर्व है। जैसे हम लोगों के यहाँ श्रुत पंचमी जैसा पर्व मनाया जाता है, ये सांस्कृतिक पर्व है। राष्ट्रीय पर्व में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये जो राष्ट्रीय पर्व है जिसे मिलकर सारा राष्ट्र मनाता है, वो राष्ट्रीय पर्व है। तो अलग अलग संदर्भ में अलग अलग पर्व हैं, उनका महत्व है, इसे पर्व कहते हैं। और उत्सव, उत्सव में जो रव प्रकट कर दे उसका नाम उत्सव है। उत्स यानी हृदय, चित्त में एक नया उन्मेष, नई उमंग, नया उल्लास प्रकट करे, उसका नाम उत्सव। उत्सव मनाए जाते हैं। किसी भी प्रसंग को लेकर जब हम कोई विशेष प्रकार का समारंभ करते हैं, उत्सव मनाते हैं। और ये उत्सव हमारे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना को विकसित करते हैं। और इसके लिए समय समय पर उत्सव मनाए जाते हैं। बड़े बड़े मेला होते हैं, ये उत्सव है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, ये उत्सव है। घर में विवाह का भी उत्सव मनाया जाता है। लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। तो जहाँ जब प्रसंग आता है वो उत्सव मनाया जाता है। उत्सव कभी भी मनाया जा सकता है, पर्व तो अपनी निर्धारित तिथियों पर ही होता है। समझ गए? तो मैं समझता हूँ पर्व और उत्सव में बड़ा अंतर है। पर्व एक तिथि विशेष से जुड़ा हुआ होता है और उत्सव प्रसंग विशेष से जुड़ा होता है। तो अलग अलग प्रसंगों में हम कभी भी उत्सव मना सकते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा लिखा कालिदास जी ने कि जिस राज्य में उत्सव नहीं होता वहाँ अराजकता होती। समझ गए? मैं एक विशेष बात पर आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। जब 15 अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी हुई, देश में दंगे फैल गए, तो उस साल ये तय कि लोगों ने सोचा कि इस साल रामलीला ना किया जाए, रामलीला ना मनाई जाए। देश में जगह जगह उन दिनों तो रामलीलाओं का बहुत जोर था। तब नेहरू जी ने कालिदास जी के एक श्लोक को कोट किया और ये कहते हुए कहा कि नहीं, हमें रामलीला मनाना चाहिए और उत्साह के साथ मनाना चाहिए। यदि हम रामलीला नहीं मनाएंगे तो विश्व में यही संदेश जाएगा कि अभी भारत में आज भी अस्थिरता बनी हुई है, वहाँ की स्थिति सामान्य नहीं। तो अपने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना को जगाए रखने के लिए समय समय पर उत्सव करते रहना चाहिए। तो ये उत्सव की बात था। आपका दूसरा सवाल और क्या था? मंगल कामना और हाँ, मंगल कामना और शुभकामना। देखिए, मंगल कामना और शुभकामना देते समय किसी के जीवन में कोई व्यक्तिगत जीवन या अपने कोई विशेष कार्य हो, उसके लिए आप शुभकामना दे सकते हैं। लेकिन हम जब हर व्यक्ति के भविष्य के उज्ज्वलता का काम करते हैं, जैसे अब नया वर्ष सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सांस्कृतिक दृष्टि से अपना नया वर्ष कल है, उसे अच्छे से मनाइए, उत्साह के साथ मनाइए और यहाँ आप मंगल कामना दीजिए। पर कई जगह लोग बिल्कुल नहीं सोचते कि हम किस चीज़ की शुभकामना दे रहे हैं, किस चीज़ की बधाई दे रहे हैं, किस चीज़ का मंगल कामना दे रहे हैं।
कई बार लोग ऐसे ऐसे पर्वों में भी मंगल कामनाएं दे देते जिसमें घोर हिंसा होती है। अपनी ओर से शुभकामनाएं दे देते, अपनी ओर से बधाइयां दे देते। क्या जरूरत है आपको? क्या आप उसकी अनुमोदना करते हैं? जिस कार्य में हिंसा होती हो उस पर्व के लिए आप अगर किसी को बधाई दे रहे हैं, आप उसके लिए शुभकामना दे रहे हैं, आप उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, यानी पाप के भागीदार बन रहे हैं। ये परंपरा क्यों? हम एक दूसरे के लिए क्यों इस तरह की काम करते हैं? जो पर्व हम मनाते हैं, जिस पर्व को हम अपने अनुरूप मानते हैं, अपने धर्म के अनुरूप मानते हैं, अपनी संस्कृति के अनुरूप मानते हैं, हमें एक दूसरे को बधाई केवल उसके लिए देना चाहिए जो हम खुद नहीं मनाते। उसके लिए दूसरों को देने की, नकल करने की क्या ज़रूरत? इस पर रोक लगनी चाहिए। कहीं भी कुछ भी अभी आएगा देखो लगा दो। अरे क्यों? कोई राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले अपने वोट बैंक को बैलेंस करने के लिए करे तो बात जुदी है, तुम्हें क्या ज़रूरत? उनकी तो कुछ मजबूरी है, उनकी एक व्यवस्था है। लेकिन आम व्यक्ति को और एक धार्मिक व्यक्ति को ये चीज़ें समझना चाहिए। जो धर्म पर आस्थावान लोग हैं, जिस धर्म पर आस्था रखते हैं, उनसे संबद्ध बातों को तो एक दूसरे तक फैलाना चाहिए, बाकी को अपने तक सीमित रखना चाहिए। क्योंकि जिस क्रिया में पाप है, पाप का अनुमोदन भी पाप है। इस बात को सदैव ध्यान रखें। गुणायतन ट्रस्टी शीतल रविंद्र जी जैन के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इक्षामी इक्षा। गुरुवर, मेरा प्रश्न, मेरी जिज्ञासा के पहले इसकी एक छोटी सी जिज्ञासा है। कर लो, दोनों कर लो। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं तो हमें पाप लगता है, और अगर आपका विहार होता है तो और हमारा दिल दुखता है तो आपको पाप लगेगा कि नहीं? बहुत सुंदर। 1995 में जब हमारे यहाँ चातुर्मास हुआ था भोपाल में, तो बिहार के पूर्व हल्ला हो गया था और बहुत भीड़ लग गई थी, चौक में थे। एक पत्रकार मेरे पास आया, उसने तुम्हारे जैसे ही मुझसे प्रश्न किया कि महाराज जी किसी का दिल दुखाना पाप है? मैंने हाँ बिल्कुल पाप है। महाराज जी सुना है आप जा रहे हैं? हमने कहा हमने भी सुना है। बोले महाराज जी आप हम लोगों को छोड़कर जाएंगे तो सबका दिल दुखेगा, छोड़कर जाना, दिल दुखाना ये पाप नहीं है क्या? बोले बिल्कुल, छोड़कर जाना, दिल दुखाना पाप है। तो फिर आप छोड़ के मत जाना। मैंने कहा बिल्कुल, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप मुझे छोड़ के जाओगे, आप मुझे छोड़ के मत जाना, आप मुझे छोड़ के मत जाना। बताओ छोड़ने कौन जाता है? समझ गए ना? तो तुम्हारा दिल नहीं दुखेगा, जो हमें छोड़ के जाएगा उसका दिल दुखेगा, वो पाप का भागी होगा। हम तुम्हें थोड़ी छोड़ के जा रहे, छोड़ता वो है जो पकड़ता है। हमने तुम्हें पकड़ा ही नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे कहाँ? बात समझ में आ रही है ना? इसलिए हम लोग किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। अब तुम लोग हम लोगों को पकड़ लेते हो इसलिए दिल दुखता है। तो अब ऐसा पकड़ के रखो कि कभी छोड़ने की नौबत ही ना आए, तो हमेशा साथ लगे रहो, हमेशा दिल प्रसन्न बना रहेगा। समझ गए ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा संस्कार दो कि वो बिल्कुल साथ ही हो जाए। बोल। हाँ गुरुवर, सिर्फ मेरी नहीं, यहाँ बैठे सभी लोगों की तरफ से ये जिज्ञासा है कि गुरुवर गुणायतन क्या है और इसकी प्रेरणा आपको कैसे प्राप्त हुई और इसकी परिकल्पना को आपने किस प्रकार पूर्ण किया है और ये किस प्रकार विशेष है गुरुवर? देखो, गुणायतन के संदर्भ में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी जैनी गुणायतन से अपरिचित होगा। बोलो, है क्या कोई अपरिचित? इस सभा में कौन कौन है जिन्हें गुणायतन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है? दो चार आदमी ऐसे बोलो, एक थोड़ा हाथ उठाए देखे। कितने लोग हैं जिन्हें गुणायतन के बारे में कोई जानकारी नहीं? मैं समझता हूँ जो मुझे जानते हैं सब गुणायतन को जानते होंगे। जानते हैं कि नहीं जानते? इसलिए गुणायतन के विषय में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता। फिर भी आपने पूछा है
तो आप अगर किसी को गुणायतन की जानकारी देना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं। मैं ये जानता हूँ आपको गुणायतन की जानकारी तो है, लेकिन आपसे कोई गुणायतन के बारे में पूछे तो आप उथली बातें बता पाओगे, गहरी बात नहीं बता पाओगे। तो मैं इस ख्याल से कि कहीं गुणायतन की चर्चा आए तो आप उसे सही तरीके से प्रस्तुत कर सको, मैं थोड़े संक्षेप में बात कर देता हूँ। देखिए, गुणायतन ऐसे तो सम्मेद शिखर जी में एक प्रकल्प के रूप में अपना काम कर रहा है, जहाँ एक भव्याति भव्य पंचायतन शैली का मंदिर, सहस्कुर जिनालय, संत निवास, धर्मशाला आदि तो बन ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो गुणायतन का असली रूप है वह है जैन तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का उपक्रम। वहाँ एक ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है, एक ऐसे ज्ञान मंदिर का जिसमें जाने के बाद व्यक्ति पोथियों की बातों को पलों में जान सके, जहाँ जाकर चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक की संपूर्ण जीवन यात्रा को पहचान सके, जहाँ आत्मा से परमात्मा तक की जीवंत झांकी को देख सके, जहाँ जैन धर्म के मर्म को जान सके, जहाँ जाने के बाद व्यक्ति इस बात को आसानी से समझ सके कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या होता है सम्यक दृष्टि, क्या होता है मिथ्या दृष्टि, किसे कहते हैं सम्यक दृष्टि, कैसे होते हैं श्रावक, क्या होते हैं मुनिराज, कैसे होता है ध्यान, कैसे होती कर्मों की निद्रा, कैसे होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का समोसरण, कैसे करते हैं भगवान अपना श्री विहार, और भगवान कैसे होता है भगवान का मोक्ष गमन। ये सब चीज़ें आप जीवंत रूप में देखना चाहते हो तो उसके लिए गुणायतन जाने का अवसर जरूर। गुणायतन में वह सब चीज़ें आपको जीवंत रूप में प्रदर्शित होगी। हमारे शास्त्रों की गूढ़तम बातों को आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एकदम सरलतम तरीके से वहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। वहाँ जो चीज़ें बनने जा रही है वो दुनिया की सर्वोच्च तकनीक के माध्यम से बनने जा रही है। आप सब एनिमेशन, होलोग्राम, प्रोजेक्शन और अन्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से वहाँ दो चीज़ें हैं। एक है सोरिंग राइड। सोरिंग राइड जिसका मतलब होता उड़ता हुआ यान। आप सबको सुनकर के बड़ा आश्चर्य अच्छा लगेगा कि वर्तमान में विश्व में कुल 29 सोरिंग राइड है। ये 30वीं गुणायतन में बन रही है और जिसका नाम है समौ शरण दर्शन। इस सोरिंग राइड में 16 मिनट की राइड है और दुनिया की फर्स्ट रिलीजियस राइड है और सबसे लार्जेस्ट राइड है 16 मिनट की। दुनिया की अभी तक जितनी भी राइड है 11 मिनट से ज़्यादा की नहीं। ये पहली और इकलौती धार्मिक राइड है और 16 मिनट की राइड है, जिसमें आपने जो सुना है ना, हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा है समोसरण कैसा होता है। जब आप इस राइड में सवार होकर देखोगे, बैठोगे, तो आपको ऐसा लगेगा मानो साक्षात समोसरण की यात्रा कर रहे हैं। आप वहाँ जाने के बाद ये भूल जाएंगे कि आप पंचम काल में सम्मेद शिखर आए हैं। आपको ऐसा लगेगा मानो साक्षात चौथे काल में भगवान महावीर के समौ शरण में आ रहे हैं। समौ शरण का जीवंत रूप आप वहाँ देख पाओगे, जो अद्भुत परिकल्पना से परे। बहुत श्रम हुआ उस कार्य में। तो एक तो सोरिंग राइड है, दूसरी है एक मूवी यात्रा आत्मा से परमात्मा की। 108 मिनट की मूवी है जो 4DX और 270 डिग्री की स्क्रीन पर, दुनिया में ये भी पहला थिएटर है जो 144 कैपेसिटी के साथ 4DX और 270 डिग्री की स्क्रीन का कॉम्बिनेशन है। आप गूगल में सर्च करिएगा, आपको ऐसा कोई थिएटर अभी वर्तमान में नहीं मिलेगा जिसमें 4DX और 144 कैपेसिटी के साथ
270 डिग्री की स्क्रीन का। अभी अभी 2 साल पहले एक बना है गुणायतन के प्रोजेक्ट के आगे आने के बाद, जिसमें है, लेकिन उसकी कैपेसिटी ओनली 40 है। ये पहला लार्जेस्ट, और उसमें पूरे के पूरे मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध अवस्था तक, चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक की सारी जर्नी आप जान पाएंगे। बच्चा बच्चा जान पाएगा कि मेरा गुणस्थान क्या है। ये हमारी एक ही कोशिश है कि लोग जैन धर्म के मर्म को जान सके। तो ये एक अद्भुत उपक्रम है, वहाँ चल रहा है और बहुत तेज़ गति से चल रहा है। अब तो बस लास्ट के फाइन ट्यून की स्थिति है। वहाँ का जिनालय भी बहुत अद्भुत है, पंचायतन शैली का है, और आप जाकर देखें तब आपको पता लगेगा कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं तो यही मानता हूँ जो हो रहा है गुरुदेव का आशीर्वाद, अद्भुत हो रहा है, अनोखा हो रहा है। हम एक ही बात सोचते हैं कि हमारे मन में एक ही बात आई कि दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं वो हम आप सबके द्वारा बनाए हुए तीर्थ, पर सम्मेद शिखर ही एक ऐसा तीर्थ है जिसे तीर्थंकरों ने बनाया। वो शाश्वत तीर्थ है, अनादि का तीर्थ। जब सम्मेद शिखर गया तो वहाँ के पर्वत पर तो कुछ किया नहीं जा सकता, वहाँ की कानूनी बाध्यताएं। तो मेरे मन में आया सारे देश में निर्माण हो रहा और मूल को भूल रहे हैं, तो हमें क्यों ना इस मूल तीर्थ पर निर्माण होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए, ऐसा निर्माण होना चाहिए जिसके निर्मित होने के बाद ये तीर्थ विश्व के मानचित्र पर एक अलग स्थान बनाए। और मुझे बहुत प्रसन्नता है ये कहने में कि हम अपने लक्ष्य में पूरी तरह सफल हो रहे हैं। जिस दिन गुणायतन बन जाएगा उस दिन आप लोग देखेंगे कि लोग पहले गुणायतन की बुकिंग कराएंगे, बाद में अपनी टिकट बुकिंग कराएंगे। ये दिन आप देखने पाएंगे। आप उसे देखिए, बहुत सारे लोगों ने उसकी झलक भी देखी है, और वो झलक देखते रहिए। और आप लोगों ने भाव बनाया, आपको सब लोग लगभग जुड़े ही हुए हैं, लेकिन आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे बीच कुछ ऐसा हो रहा है जो आम आदमी की परिकल्पना से भी बाहर है। तो जो जुड़ता है उसका अपना सौभाग्य है। तुम लोग जुड़े हो, भाग्यशाली हो। मैं तो इतना ही कहूँगा, इसके बारे में आप जानो और अधिक से अधिक लोगों को उसका संदेश पहुँचाओ। फिर दूसरी बात, गुणायतन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। गुणायतन एक प्रकल्प मात्र नहीं, गुणायतन एक अभियान है। गुणायतन का उद्देश्य व्यापक है। गुणायतन सम्मेद शिखर में ये काम तो कर ही रहा है, लेकिन समाज के गुणात्मक विकास के लिए गुणायतन पिछले कई वर्षों से बहुत उत्तम कार्य कर रहा है। और उसी कार्य के अंतर्गत यहाँ जो गुरुकुलम की स्थापना हुई है, ये गुणायतन का ही एक प्रकल्प है। यहाँ चालू हो गया, आपके इंदौर में भी उसका काम चालू हो गया। अभी देश के कई अन्य स्थानों में भी इस तरह के उपक्रमों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। तो मैं समझता हूँ गुणायतन से जुड़ने के बाद लोगों को एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म मिलने जा रहा है, समाज के लिए कुछ अच्छा करने का, समाज को आगे बढ़ाने का, और खुद के गुणात्मक परिवर्तन। और इस आज परिवार अपने का- इस परिवार का छोटा सा सदस्य होने के नाते गुरुवार बहुत प्राउड होता है। बहुत सुंदर। चलिए, चलो पहले आप करो, निशांत भैया। हाँ, निशांत जी और अमित जी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि आपसे कोई भी कुछ भी सवाल पूछता है, आप त्वरित उसका जवाब दे देते, बहुत सहजता से और बहुत सरलता के साथ। परंतु हम भी दुनियादारी में लगे रहते हैं, बहुत से विषय को समझने का कोशिश करते हैं, परंतु उसी विषय से हमसे कोई सवाल पूछता है पर हम उसका अच्छे से जवाब नहीं दे पाते, घबराहट होता है। थोड़ा इस विषय पे मार्गदर्शन करेंगे। देखिए, आप लोग इसलिए घबराते हो क्योंकि आप सवालों में उलझे रहते हो, और मुझे इसलिए घबराहट नहीं होती क्योंकि मेरे पास सवाल ही नहीं, मैं समाधान में हूँ। तो घबराहट मिटाना है तो सवाल ख़त्म कर दो, समाधान में आ जाओ। जहाँ शंका है वहाँ घबराहट है, जहाँ समाधान है वहाँ आनंद है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारी शंका मेरे पास आ जाए और यहाँ का समाधान तुमसे जुड़ जाए, सारी घबराहट आनंद में बदल जाए। चलिए। मिली जैन, वे अपना प्रश्न।
सभी मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि। जिंदगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया, लेकिन सुख दुख का अकाउंट कभी समझा ही नहीं। जब टोटल किया तो समझ आया कि कर्मों के सिवा कुछ भी बैलेंस रहता नहीं। जिंदगी का बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या करें? सुख दुख का अनुभव बहुत किया, पर अकाउंट सेटल नहीं हुआ, कभी समझा ही नहीं, समझे नहीं, और केवल कर्मों का बैलेंस ही बना जब रहता। टोटल किया तो समझ आया कि कर्मों के सिवा कुछ भी बैलेंस रहता नहीं। जिंदगी का बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या करें? मैं एक तो ये कहता हूँ, जिंदगी का बैलेंस बनाए रखने के लिए एक ही काम करो, गुनाह भाग बंद कर दो। ये जो गुनाह भाग लगाते हो ना, यही जिंदगी के बैलेंस को बिगाड़ते हैं। इसलिए गुनाह भाग खत्म करके सहजता से जीना शुरू कर लो, साक्षी भाव से जीना प्रारंभ कर दो। जीवन में केवल आनंद और आनंद रहेगा। आदित्य जी जैन, SDM साहब। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ऐसा सरप्राइज महाराज जी ने खड़ा कर दिया, तो मैंने कोई ऐसी शंका बहुत गंभीर तो सोची नहीं थी, लेकिन फिर भी महाराज जी एक ही शंका रहती है कि दिमाग में कई विचार चलते रहते हैं, विचारों पे कैसे काबू पाया जाए महाराज जी? बहुत अच्छा सवाल है, विचारों में कैसे काबू पाया जाए। देखिए, विचारों में काबू पाने के लिए एक ही उपाय है, भावना योग। कुछ दिन करके चलिए। देखिए, ओवर थिंकिंग लोगों की एक बड़ी समस्या है। यदि आप नियमित भावना योग करके कुछ दिन देखिएगा तो आप पाएंगे कि आपके विचारों में बहुत ज़्यादा संतुलन आ गया और वो आपके जीवन को आगे बढ़ाए। नमोस्तु। एडवोकेट विजय जी चौधरी। नमोस्तु महाराज जी। आपके जो प्रश्नों के उत्तर रहते हैं वो ठीक ही रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि वो एक किताब है जो हम सभी को पढ़ना चाहिए। मेरा सिर्फ आपसे आज का ये प्रश्न है कि जैन समाज भारत में अग्रणी कैसे बने, इसके कुछ उपाय टिप्स हम लोगों को दीजिए और वो हम लोग पालन करें ताकि ये समाज अग्रणी हो। संख्या में भी हम कम हैं, ज्ञान में अच्छे होते हुए भी हमें चांसेस नहीं है, और राजनीति में तो हम कोसों कोसों पिछड़े हुए हैं। बहुत अच्छा प्रसंग आपने उपस्थित किया है, और मैं मानता हूँ महावीर जयंती के इस प्रासंगिक दौर में इन विषयों पर पूरी समाज को व्यापकता से विचार करना चाहिए। और मेरे देखिए 4 बातें यदि समाज का व्यक्ति आत्मसात कर ले तो आज भी जैन समाज को हम अग्रणी बना सकते हैं और जैन धर्म को जन धर्म बनाने में समर्थ बन सकते हैं। सबसे पहली बात कि समाज आपसी खींचातानी बंद करे, पहला काम। हमारी समाज बड़ी बुद्धिजीवी समाज है, पर खींचातानी बहुत है। ये खींचातानी बंद करे, सच्चे अर्थों में अनेकांत के उपासक बने। अगर जैन लोग अनेकांतात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, वैचारिक सहिष्णुता को लेकर के चले, पंथवाद, संतवाद, जातिवाद, परंपरावाद, संप्रदायवाद से मुक्त होकर आगे बढ़े और केवल एक ही लक्ष्य रखे, हम जैन हैं, बहुत आगे सारी खींचातानी खत्म हो जाएगी। हम जो भी हैं हमारे मंदिर के भीतर हैं, अपने पूजा स्थल के भीतर हैं, अपने धर्मायतन के भीतर हैं, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे तेरापंथी हो, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे जो बार हैं, तो हम जैन हैं। आपस में विवाद को संवाद से दूर करें, विवाद को विवाद न रहने दें, शादवाद का रास्ता अपनाएं, खींचातानी खत्म हो जाएगी। हमारी बहुत सारी एनर्जी खींचातानी में खत्म होती है। शायद ही हमारी ऐसी कोई समाज है जिसमें कोई खींचातानी ना हो। मुझे तो एक जगह बड़ा आश्चर्य हुआ, एक गांव में मैं गया था तो वहाँ जैनियों के 3 घर थे और 4 गुट थे। 3 घर में 4 गुट। मैं सुनकर आश्चर्यचकित रह गया, मतलब क्या हाल है।
तो एक खींचातानी को ख़त्म करना चाहिए, हमें शाद्वाद के उपासक बनना चाहिए, अनेकांतात्मक दृष्टिकोण लेकर के चलने का लक्ष्य रखना चाहिए। तो ये पहली बात कि हम आपसी खींचातानी बंद करें। दूसरी बात, जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को व्यवहारिक और वैज्ञानिक तरीके से जन जन तक पहुंचाएं। हम लोग जैन धर्म को सही तरीके से फैलाने में असमर्थ रहे। ये बात अलग है कि आज जैनी लोग ज़्यादातर मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन जैन धर्म की प्रभावना के लिए जैन धर्म को जिस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए नहीं कर पा रहे। आज जैन धर्म के बारे में एक ही बात, दो बात बैठी हुई है कि जैन धर्म बड़ा कठोर धर्म है और जैनी पूंजीपतियों का समूह है। ये दोनों चीज़ें जैन धर्म को सर्वग्राह्य नहीं बनने दे रही। काश हम जैन धर्म की उदात्त जीवन मूल्यपरक बातों को लोगों तक पहुंचाएं। ये बताएं कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सब प्राणी को जियो और जीने दो का संदेश देता है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो समतापूर्वक मानव समाज का आधार बन सकता है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थता जैसे उदात्त मूल्यों को स्थान दिया जाता है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ क्षमा, मृदुता, ऋजुता, सरलता और आपके जाकर के सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त गुणों की पूजा होती है और उस पूजा को महापर्व के रूप में गिना जाता है। ये केवल जैन धर्म है। क्यों ना हम जैन धर्म के इन पक्षों को लोगों तक बताएं। अहिंसा, प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता मूलक जीवन जीने का मूल आधार जैन धर्म देता है। ये बात हम लोगों तक पहुंचाने में सफल क्यों नहीं? हमें ये होना चाहिए। फिर जैन की संपन्नता, जैनों की संपन्नता को जिस तरीके से प्रचारित की जाती है और ये कहा जाता है कि जैनी पूंजीपतियों का समूह है, कि जैन भले संपन्न हैं लेकिन जैनों की संपन्नता के साथ काश हम जैनों की उदारता का परिचय कराते तो लोगों की जैनों के प्रति धारणा अलग होती। हमें ये बताना चाहिए कि जैन समाज जितनी संपन्न उससे कहीं ज़्यादा उदार है। भामाशाह जैसे लोग जैनों में उत्पन्न हुए, जगलू शाह जैसे लोग जैनों में उत्पन्न हुए, टोडर मल जैसे लोग जैनों में उत्पन्न हुए। आज जैन पैसा कमाते हैं, नीति न्याय से कमाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, अनीति और पाप से बच कर के कमाते हैं। जैनी केवल पैसा नहीं कमाते अपितु पैसे का उपयोग करना भी जानते हैं। वो पैसे का उपयोग करते हैं, परोपकार में करते हैं। और आज भी जैनों के द्वारा जन कल्याण के लिए किए जा रहे उपक्रमों को अगर ठीक तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो आप पाएंगे कि जैन समाज जितनी उदार समाज कोई दूसरी नहीं है। आज भी कोई भी शायद ही ऐसा कोई समाज होगा जहाँ जैनों के 100-150 परिवार रहते हो और वहाँ स्कूल ना हो, वहाँ औषधालय ना खुला हो। ये क्या है? हमारी परोपकारी वृत्ति का ही तो उदाहरण है। तो हम इन बातों को लोगों तक प्रस्तुत करें तो हम जैन धर्म को जगत व्यापी बनाने में समर्थ हो सकेंगे और बहुत कुछ आगे बढ़ सकेंगे। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, हर जैनी जैनत्व की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करे। हमने एक बात सुनी है कि एक ज़माना था जब जैनियों को अदालत में अलग से शपथ नहीं देनी पड़ती थी। आप तो एडवोकेट है, इस बात को आपने भी सुना होगा, बुजुर्गों के मुख से हमने सुना है, आपने भी सुना होगा, सबने भी सुना होगा कि जैनियों को जैन हूँ इतना कहना ही पर्याप्त था। उनको अलग से कोई शपथ लेने की ज़रूरत नहीं थी, साक्ष्य देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तब जैनी अपने वचन के पक्के हुए करते थे। आज जैनियों की वो गरिमा खंडित हो गई क्योंकि जैनियों ने जैनत्व को गौण कर दिया। जैन आज भी अपनी उस खोई भी प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त कर सकता है यदि वह जैनत्व की कसौटी पर खरा उतरे। और नंबर 4, अपना हृदय विशाल बनाए और लोगों को, आम लोगों को
अपने हृदय से लगाने की प्रेरणा जगाए, उन्हें अपने साथ जोड़े, जैन बनाए, जैन बढ़ाए। यदि ये चारों सूत्र को अपना ले तो मैं समझता हूँ जैन धर्म को बहुत आगे बढ़ाया जा सके। जय हो महाराज। चुल्लट प्रमोद सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रवर सागर जी महाराज श्री संगत से चुल्लट जी हैं। वे ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रवर सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुदेव। महाराज साहब, मेरा शंका ये है कि अपने कर्मों की निर्जरा और विशुद्धि और अंतराय कर्म क्षय जल्दी से जल्दी कैसे कर सके, और एक छोटा सा दृष्टांत आपके मुख से परम पूज्य आचार्य श्री जी का सुनना चाहते हैं। नमोस्तु महाराज जी। कर्मों की निर्जरा, विशुद्धि की वृद्धि और अंतराय कर्म का विनाश कैसे कर सके, और उससे संबद्ध एक दृष्टांत आपने पूछा है। देखिए, समता कर्म निर्जरा का मूल है। आकुलता को कम करे, संक्लेश के निमित्तों से अपने आप को यथासंभव बसाए, विशुद्धि होगी। अंतराय कर्म के निवारण का सबसे श्रेष्ठतम उपाय है नमोकार मंत्र की आराधना। नमोकार मंत्र की आराधना और जिनेंद्र भगवान की उपासना हमारे अंतराय के निवारण का एक बड़ा आधार है। आपने कहा है कि कोई एक उदाहरण दो, तो मैं आपको अपने से जुड़ा एक उदाहरण देता हूँ। हम जब ब्रह्मचारी थे, एक टाइम भोजन करते थे। गुरुदेव ने अंतराय की साधना का आशीर्वाद दिया, और जिस दिन आशीर्वाद दिया उसी दिन से लगातार 7 दिन तक अंतराय आता रहा। और शुरू में अंतराय, माने कहते हैं ना कि मुड़ मुड़ाए और ओले पड़े। अब ब्रह्मचारी थे, गर्मी का समय था, उम्र भी मेरी उस समय ज़्यादा नहीं थी, 17-18 साल की उम्र थी। 7 दिन तक अंतराया है। गुरुदेव रोज सुनते और कुछ नहीं बोलते, वो भी हमें परख रहे होंगे कितना पक्का है। 7वें दिन उन्होंने कहा कि ऐसा किया करो, जिस दिन अंतराय हो उस दिन शाम को कुछ ले लिया करो। बोले जो गुरुदेव जो आ गया, ठीक है, ले लिया। अब उस दिन 7वें दिन अंतराय के बाद शाम को हम भोजन पानी करके आए और कहा गुरुदेव आज अच्छे से हुआ। बोले अच्छे से हो गया? बोले हो गया। 7 दिन में पहली बार? बोले हाँ अच्छे से हो गया। गुरुदेव 7 दिन के बाद आज अच्छे से आहार हुआ। उन्होंने एक सूत्र दिया जो बड़ा उपयोगी है कि देखो अंतराय से कभी घबराना नहीं। क्या बोला? अंतराय से कभी घबराना नहीं और किसी को कभी अंतराय डालना मत। अपने अंतराय से कभी घबराना नहीं और कभी किसी को अंतराय डालना नहीं। अंतराय अपने आप खत्म हो जाएगा। वो दिन का दिन था। मैं तो इसे गुरु आशीर्वाद मानता हूँ। हम तो घबराए भी नहीं थे और उनने दिया। उसके बाद का दिन है आज तक। मुझे 40 साल हो गए इस मार्ग में आए, लेकिन 40 वर्षों में मुझे नहीं लगता कि कभी मुझे ऐसा कभी लंबा अंतराय आया हो। चीज़ें चलती है तो अंतराय किसी भी प्रकार का हो उससे घबराना नहीं चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में साधकों को अंतराय दिक्कत देती है, लेकिन विशुद्धि से चीज़ें ठीक हो जाती, समय पाकर के चीज़ें ठीक होने लगती है और चीज़ें व्यवस्थित हो। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि वर्तमान में जैन समाज में धन और शिक्षा के प्रति समाज जागरूक है, पर संस्कृति और संस्कार के प्रति जैन समाज की रुचि घटती जा रही है। तो उसके लिए समाधान दें कि उनके संस्कार और संस्कृति की ओर भी रुझान बढ़े। नमोस्तु महाराज। देखिए, समाज में संस्कृति और संस्कार बहुत जरूरी है। कदाचित
धन में लोग पिछड़ जाए, शिक्षा में पिछड़ जाए चलेगा, पर संस्कार और संस्कृति खो जाए तो हम कहीं नहीं समझ सकते। हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश संस्कारों की सुरक्षा की होनी चाहिए, संस्कृति की होनी चाहिए। और ये तब संभव होगा जब हम बच्चे बच्चे में सांस्कृतिक निष्ठा को जागृत करें। हमें चाहिए कि हम हर किसी के मन में सांस्कृतिक निष्ठा जगाएं, उनको संस्कृति से जुड़ने का प्रयत्न करें, जोड़ने का प्रयत्न करें। जब हम सांस्कृतिक निष्ठा जगाते हैं, जीवन अच्छा बनता है और उसके लिए हम लोगों को प्रयास करते रहना चाहिए। और इन्हीं सब उपायों के लिए है, एक उपाय है पाठशाला। आपके यहाँ पाठशाला चल रही है, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। अभी मुझे जानकारी मिली यहाँ की पाठशाला प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ी हुई और कल उसे नए स्वरूप में और आगे बढ़ा रहे हैं। कल नव वर्ष की शुरुआत है और यहाँ की कमेटी ने निर्णय लिया है कल प्रामाणिक पाठशाला के कलश की भी स्थापना की जाएगी और कल इन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा उत्सव भी संपन्न होने जा रहा है। कल एक बड़ा उत्सव है यहाँ जिसका नाम है जैन संस्कार महोत्सव। कल यहाँ बहुत सारे बच्चों ने महाराज जी लोगों से आके कहा कि महाराज जी हमारा संस्कार करा दीजिए। मैं इसे बहुत शुभ लक्षण के रूप में देखता हूँ। हमारी कोई ऐसी योजना नहीं थी कि इस तरह का कोई कार्यक्रम किया जाए अभी, लेकिन बच्चों ने आकर के दोनों महाराजों से कहा, छुल्लक जी लोगों से कहा कि हमारा संस्कार होना चाहिए, होना चाहिए। तो महाराज जी लोगों ने हमसे पूछा, हमने कहा इसमें पूछने की कोई बात नहीं, यदि बच्चे आगे आकर के ये काम कर रहे हैं तो हमें इसे प्राथमिकता से संपन्न करना चाहिए। तो कल ये बहुत अच्छा योग है। जितने भी बच्चे जो गर्भ से 8 वर्ष जिनकी आयु है, यानी 7.25 साल तक के बच्चे इसमें जुड़ सकते, ऊपर 9-10 साल, उससे ज़्यादा बड़े बच्चे ना हों। वो बच्चे महाराज लोगों ने बता दिया होगा, मुझे नहीं मालूम कितने बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों में आज ये संस्कार डलेंगे, कल वो फलीभूत होंगे और हमारी संस्कृति के गौरव को ये बढ़ा सकेंगे। ये प्रयास करें। हाँ, और ये कार्यक्रम प्रातःकाल 7 बजे से होगा। तो कल आप लोग थोड़ा जल्दी आएंगे ताकि ये सारे कार्यक्रम को, बच्चों के संस्कारों को भी पूरा किया जा सके। बच्चे प्रथम अभिषेक भी कल कर सके। कल पूरा बच्चों का ये महोत्सव है और आपकी पाठशाला का कलश भी रखा जाना है। और फिर कल नया वर्ष है तो प्रवचन भी आप सबको भरपूर सुनना है। तो कल आप सबको थोड़ा समय एडजस्ट करके आना है। रूटीन के हिसाब से आएंगे तो शायद कुछ भी नहीं पाएंगे। और आप सबको ये पता होना चाहिए हमारा कार्यक्रम तो समय पर शुरू हो जाता है, कोई आए तो ना आए तो। इसलिए समय पर आकर समय पर पाइए, समय पर आइए, समय पर पाइए। कल का दिन आपके नाम है और आप इसका उपयोग कर लो, आगे का हमें पता नहीं है। इसलिए जितना लाभ ले सके लेते रहिए और इसको कल के दिन को एक महा महोत्सव के रूप में परिवर्तित कीजिए। समय हो चुका है, इसलिए यहीं पर विराम। देखो महाराज जी गुरुवर हैं हमारे, लेकिन आप लोग